अब आपको एक ऐसे कार सेवक की कहानी के बारे में बता रहे हैं जिसके खून से सने कपड़ों को उसके परिवार ने आज तक संभाल कर रखा है। इस कार सेवक का नाम था राम अवतार और ये भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और अक्सर कहा करते थे कि एक न एक दिन अयोध्या में भगवान राम का वनवास जरूर समाप्त होगा। अक्टूबर 1990 में जब देश भर से कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हो रहे थे, तब राजस्थान के अलवर में रहने वाले राम अवतार भी अपने परिवार को बिना बताए 50 लोगों के एक जत्थे के साथ अयोध्या चले गए और उन्होंने वहां कार सेवा में शामिल होने का फैसला किया। 2 नवंबर 1990 को जब पुलिस की गोलीबारी में कई कार सेवक मारे गए, तब अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पास राम अवतार का शव भी मिला था। राम अवतार को सिर में गोली मारी गई थी, लेकिन पुलिस का कहना था कि राम अवतार पुलिस की कार्रवाई में नहीं मारे गए और बड़ी बात यह है कि राम अवतार अपने माता पिता और भाई को बिना बताए अयोध्या गए थे, इसलिए उन्हें भी उनकी मौत की कोई सूचना नहीं मिली। और इसके बाद पुलिस ने राम अवतार का पोस्टमार्टम करने के बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया और बाद में राम अवतार के परिवार को उनके खून से सने हुए कपड़े दे दिए गए। उन्हें वो कपड़े मिल गए और खून से सने हुए वो कपड़े जो राम अवतार ने उस दिन पहने थे, उन कपड़ों को आज तक उनके परिवार ने संभाल कर रखा है। सोचिए, इस परिवार ने राम मंदिर की वजह से अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद आज राम मंदिर का निर्माण होने पर इस दिवंगत कार सेवा का परिवार खुश है और कहता है कि आज राम अवतार की आत्मा बहुत प्रसन्न होगी और उसे भगवान राम का भव्य मंदिर देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी। आपको राम मंदिर के लिए न्योता मिला है जी। आपके भाई शहीद हुए थे, क्या पूरा मामला था? मामला के यहाँ रामगढ़ आया हुआ था छुट्टियों के दौरान दिवाली में, तो यहाँ से 15 अक्टूबर को आरएस के एग्जाम की वजह से बहन को लेकर जयपुर गया हुआ था। वो आरएस के एग्जाम भी कैंसिल हो गए। मैं यहाँ होता तो मैं उसको नहीं जाने देता, लेकिन मैं गोविंदगढ़ गया हुआ था उस दिन। शाम को आया जब पता पड़ा कि दोनों बहन भाई जयपुर चले गए, इत्तेफाक से वो एग्जाम भी कैंसिल हो गया और 25 अक्टूबर 90 को जयपुर से ही 50 व्यक्तियों के जत्थे के साथ वो वहां पर चला गया। उन जत्थे में 49 व्यक्ति वापस आ चुके थे, लेकिन वो 30, 31, 2 नवंबर तक भी वापस लौटकर नहीं आया। उसके पश्चात हमें अखबार के द्वारा सूचना मिली कि लाल कोठी पर जो रहते थे हम, तो वहां से मुझे यहाँ से ऐसे व्यक्ति गया, वो भी लापता है। इस बात को सुनकर के हम वहाँ अयोध्या गए। अयोध्या जाकर हमें पता पड़ा और वीडियो कैसेट्स जो थी उसको देखकर हम पहचान गए कि उसको गोली लगी है। कनपटी पर गोली लगी हुई थी, हैंडपंप चला रहा था, वो असुर गैस छोड़ी हुई थी, उसको रोकने के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा था, लेकिन न मालूम किसने गोलियां चलाई, कैसे चली, उसको गोली लगी थी, उससे वो वहां पर मृत्यु हो गई थी। तो रामावतार जी की उस समय उम्र क्या थी? क्या वो उस समय शादी हो चुकी थी या क्या क्या था? हाँ, उनकी उम्र उस वक्त 25 वर्ष की थी। एंगेजमेंट उनका हुआ नहीं था, शादी हमने की नहीं थी और वो उनके साथ चले गए। उसका मेन कारण ये था, आरएसएस को बिलोंग करता था, वहां भी कोई नगर प्रचार क्या कुछ था, वो पता नहीं मुझे, तो इसलिए वो वहां चला गया साथ में। परिवार में उस समय जो पल रहा होगा, जवान बेटा उन्होंने खोया, वो तो खैर भरपाई आज तक नहीं हो पाती, लेकिन किस तरह के हालात उसके बाद, क्या परिस्थितियां रही? परिस्थितियां ये रही कि हमको सब बात का पता था, मुझे भी, छोटे भाई को भी, अन्य परिवार वालों को भी, लेकिन हमने हमारे पिताजी को ये बात उनको नहीं बताई 2 साल तक। हम उसको गुमराह करते थे इस बात को कि अभी वो हो सकता है आ जाएगा, हमने ये नहीं कहा, लेकिन अंत में उनको धीरे धीरे इस बात का भी पता पड़ गया। हमारे फादर का मतलब अभी देहांत हो चुका है, 1-1.5 महीने हुआ है। वो मतलब उस वक्त ऐसे हो गए थे, उनका वेट भी 15 किलो कम से कम हो गया था, इतना सदमा लगा था। हमारी मदर एक्सपायर हुई तब उतने कमजोर नहीं हुए जितने हमारा भाई गुजरा जब वो कमजोर हुए। के लिए वो एक बेटे के समान थे। मेरे इनसे बच्चे अच्छा थे, वो बच्चा मैंने ये पैदा करे, पर मेरे को दिल उसके ज्यादा है उसका अब तक भी। अब क्या लगता है कि उनको सम्मान मिला है जो, अगर आपको आज निमंत्रण मिला है और जिस तरह वो की तो मेरे चीजें, को खुशी तो है ही, पर दुख भी कितना है कि वो आज
33 साल हो जाते, आजकल बच्चे हो जाते उसके, तो क्या करें, दुख तो है ही। बिल्कुल जिस तरह की अभी जो चीजें हैं, आपने कहा कि आपके परिवार में आपने नहीं बताया, जो परिवार पर मुसीबत रही, ऐसा प्रतीत था कि कभी राम मंदिर बनेगा, क्योंकि जिस हालात उस समय थे, क्या लगता था ऐसा? ये तो कन्फर्म था मंदिर बन के रहेगा। ये लोगों के शहीद जो हुए, इनकी नाजायज शहीद पर नहीं जाएगा, किसी का व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान किसी का, ये तो कन्फर्म था। अब मंदिर बन चुका है तो क्या सपना पूरा हो चुका है? हाँ अपना ही पूरा हो गया और क्या। बिल्कुल। हम नेताओं के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नेता तो हर बात पर राजनीति करते हैं। लेकिन अगर आप इस देश के आम लोगों से बात करें, इस देश के आम परिवारों से बात करें, तो देश की जो जनता है वो भगवान राम के इस भव्य मंदिर पर बहुत ही खुश है, बहुत प्रसन्न है। और एक और बात आपने नोट की होगी, वो ये है कि हम लगातार आपको कार सेवक, जो दिवंगत कार सेवक है, उनकी कहानियां सुनाते हैं, लगातार आपको बता रहे हैं, उनके परिवार से मिलवाते हैं, आपको उनके घर लेकर जाते हैं। एक बात आपने नोट की होगी, इनमें से ज्यादातर कार सेवक सिर में गोली लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। आमतौर पर जब इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो पहली बात तो यह है कि पुलिस गोली चलाती नहीं है, गोली चलाना आखिरी विकल्प होता है। और अगर पुलिस गोली भी चलाती है प्रदर्शनकारियों पर, तो हमेशा पैर में गोली मारी जाती है ताकि कोई मरे नहीं, किसी की जान ना जाए। आपने देखा होगा, हमेशा पुलिस की कोशिश होती है कि पैर पे गोली चलाए या हवाई फायर करे और उस भीड़ को वहां से किसी भी तरीके से हटाए। लेकिन इस मामले में ज्यादातर जो दिवंगत कार सेवक हैं, जिनके परिवारों से हमने मुलाकात की, जिनसे हम मिले, जिनकी कहानियां आपको बताई, उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनके सिर पर गोली लगी है। और सिर पर गोली लगने का जो काम की बात है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, यह अपने आप में यह बताता है कि उस समय जो पुलिस थी वो किस तरह से इसी मंशा के साथ गोली चला रही थी कि इनको मारना है, इनकी जान लेनी है। नहीं तो पैरों पर गोली चलानी चाहिए थी, लेकिन गोली लगी है ज्यादातर लोगों को उनके सिर पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।